क्या किया, देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र का मंथन कराया। बोले देवताओं, तुम यदि ऐसे युद्ध करोगे दैत्यों से तो तुम हार जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए पहले समुद्र मंथन करो, उसमें से जो अमृत निकलेगा उस अमृत का तुम पान कर लेना, फिर तुम दैत्यों से युद्ध कर पाओगे। भगवान ने समुद्र मंथन कराया, जिसमें वासुकी नाम के सर्प को लाकर के, मदराचल नाम के पर्वत को लाकर के सर्प की रस्सी बनाई और मदराचल से समुद्र का मंथन कराया। जब महाराज समुद्र का मंथन कराने लगे, एक साइड में दैत्य लग गए, एक साइड में देवता। देखो देवता जो हैं, ये जो दैत्य हैं ना, इनके अंदर बुद्धि थोड़ी कम होती है। देवता जो हैं ये चतुर होते हैं। देवताओं ने क्या किया, देवता जिधर सांप का, उस वासुकी सर्प का फन था, उस साइड में देवता लग गए, और जिधर पूंछ थी उधर दैत्य लग गए। तो दैत्य अपने मन में विचार करने लगे, ओहो देवता ज्यादा बलशाली बन रहे हैं, इसलिए फन की तरफ लगे हैं, हमको पूंछ की तरफ लगा दिया है। अरे हम कोई ऐसे कमजोर थोड़ी हैं, हम फन की तरफ लगेंगे और देवता पूंछ की तरफ लगेंगे। देवता सोचने लगे यही तो हम चाह रहे थे, हम जानते हैं तुम जैसे उल्टी बुद्धि के हो। बोले ठीक है भैया, तुम इधर लग जाओ। दैत्य आकर के उधर लग गए। जैसे ही खींचना आरंभ किया, सर्प ने फुसकार मारना आरंभ किया, सभी दैत्य काले हो गए वासुकी सर्प की फुसकार से। अब तो महाराज और ज्यादा समुद्र मंथन किया, देवता खींचते हैं, दैत्य खींचते हैं, ये जो मदराचल पर्वत था ये नीचे की ओर जाने लगा, समुद्र में नीचे धसकने लगा। समुद्र मंथन बीच में ही रुक गया। अब तो महाराज अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया था, अभी तो कुछ भी नहीं निकला और ये तो बीच में ही रुक गया। तो बोले महाराज, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे कि ये समुद्र मंथन हो सके। भगवान स्वयं कश्यप का रूप धारण करके आए, यानी कछुआ बन करके आए, और समुद्र में उस पर्वत के नीचे स्वयं बैठ गए, अपने ऊपर पर्वत को रखा, फिर यह पूरा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्न निकलने थे, जिसमें अमृत की सभी को प्रतीक्षा थी कि कब अमृत निकले और कब अमृत पान किया जाए। परंतु अमृत निकलने से पहले सबसे पहले हलाहल विष निकलने लगा। महाराज देवता भी डरने लगे, दैत्य भी डरने लगे, अब इस विष का क्या किया जाए। महाराज किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से, हे भोलेनाथ आप ही कृपा कीजिए, इस हलाहल विष को आप पी जाइए, जिससे कि आगे समुद्र मंथन हो सके और इसमें से अमृत निकल सके। भगवान शंकर आए और आकर के भगवान शंकर ने इस हलाहल विष को पिया। भगवान शंकर जब विष को पीते हैं तो पहले देखिए, ये कोई साधारण विष नहीं था, ये नुकसान भगवान शंकर को भी कर सकता था। पर भगवान शंकर का इष्ट कौन है? भगवान किसको अपना इष्ट मानते हैं? शंकर भगवान, भगवान श्री राम को। और भगवान श्री राम अपना इष्ट किसको मानते हैं? शंकर भगवान को। शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं। तो शंकर भगवान हाथ जोड़ करके राम जी से कहते हैं, प्रभु मेरे भी बस की बात नहीं है इस विष को पीना, आप ही कृपा करो। शंकर भगवान रा शब्द कह करके विष को पीते हैं और माँ सब जब पूरा पी लेते हैं, बाद में माँ कहते हैं, ऐसे करके कंठ के अंदर बीच में ही रख लेते हैं, ना उसे बाहर उगलते हैं ना नीचे निगलते हैं। उसी से तब से भगवान शंकर का गला भी नीला पड़ गया, और तब से भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब तो महाराज आगे समुद्र मंथन किया, जिसमें से और 13 रत्न निकलते हैं, गाय निकलती है, चंद्रमा निकलता है, अलग अलग देवताओं को दे दिए जाते हैं, बृहस्पति आदि को। अंत में अमृत निकल कर लेकर के धन्वंतरी भगवान निकलते हैं। धन्वंतरी भगवान भी भगवान के 24 अवतारों में से एक है। कश्यप अवतार भी भगवान के 24 अवतारों में से एक है।
तो धन्वंतरी भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण। जरा ठीक से बोला करो, क्योंकि धन्वंतरी भगवान के हाथ में ही है अमृत। यदि ठीक से बोलोगे तो आपको भी मिलेगा। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। अब जैसे ही देखा, दैत्यों ने देखा कि अमृत आ गया है, तुरंत दैत्य आए दौड़ करके और धन्वंतरी भगवान के हाथ में से अमृत के कलश को लेकर के चले गए। देवताओं ने कहा प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगा, दैत्य अमृत पी जाएंगे, सब कुछ योजना परियोजना सब बेकार हो जाएगी। बोले अब क्या किया जाए। तुरंत भगवान नारायण सुंदरी सी बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए। भगवान ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया जो सभी को मोहित करने लगे। मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप में जैसे आए, जिसके सामने से निकल जाते वही मोहित हो जाता। देवता भी मोहित हो जाते और दैत्य भी मोहित हो जाते, साधु संत भी मोहित हो जाते। भगवान जैसे ही दैत्यों के सामने गए, जिसके हाथ में वो अमृत का कलश था उसके सामने आए। महाराज अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि मोहिनी के रूप पर मोहित हो जाते हैं। और यदि कोई सुंदर सी स्त्री आकर के अपनी कोई बात मनवाना चाहे तो कोई भी मान जाता है। दैत्यों से कहा ये अमृत का कलश आप हमें दीजिए ना, देखिए आप भी अमृत पीना और ये देवता भी अमृत पिएंगे, मैं तुम्हारा सही तरह से बंटवारा कर दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है। दैत्य बोले ले लीजिए, आप बंटवारा कर दीजिए। मोहिनी भगवान ने कहा देखो एक पंक्ति दैत्य लगा लो, एक पंक्ति देवता लगा लो, दो पंक्तियों में अलग अलग बैठ जाइए। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में दैत्य बैठ गए। अब मोहिनी भगवान देवताओं की साइड से अमृत पिलाना शुरू करते हैं। जब अमृत पिलाना शुरू किया तो दैत्य खड़े होकर के कहने लगे अरे नहीं नहीं, पहले अमृत हम पिएंगे, पहले देवताओं को ना पिलाया जाए, पहले अमृत हमें पिलाया जाए। मोहिनी भगवान बोले अरे दैत्यो यही तो बात है, तुम्हारे अंदर इतनी तो बुद्धि नहीं है। अरे ऊपर से पतला पतला अमृत पिला देंगे देवताओं को और नीचे गाड़ी गाड़ी जो अमृत रह जाएगा ना वो तुम्हें पिला देंगे। ये मूर्ख इतना नहीं जानते अमृत तो अमृत होता है, विष और अमृत चाहे कैसा भी हो वह अपना काम करता है। दैत्य मान गए। अमृत पिलाते पिलाते मोहिनी भगवान पंक्ति के अंत में जाकर के पहुंचे तो देखा दैत्यों ने कि ये तो अमृत खत्म होने वाला है। तुरंत राहु नाम का दैत्य आकर के देवताओं में बैठ गया। मोहिनी भगवान को पता नहीं चला, उसके भी मुंह में थोड़ा सा अमृत चला गया। जैसे ही देवताओं ने बताया कि महाराज ये तो दैत्य है, तुरंत भगवान ने सुदर्शन से उसके गले को अलग कर दिया। जैसे ही उसके गले को अलग किया, नीचे तो अमृत नहीं जा पाया, ऊपर उसके गले में जो अमृत गिरा उसमें से थोड़ी सी बूंदें बाहर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और उन बूंदों से क्या हुआ, दो औषधियां उत्पन्न हुई जिनका नाम है प्याज और लहसुन। महाराज ये प्याज लहसुन खाने से कोई ऐसी बात नहीं है बहुत बड़ा पाप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े खुश हो रहे होंगे। अब तक तो हमने सभी से सुना है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत पाप लगता है। और ये क्या कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं है। खास बात क्यों नहीं है कि देखो ये जो प्याज लहसुन है ना ये अमृत का अंश है। यदि देखो कितनी बीमारियों में काम आता है। इसके अंदर दुर्गंध क्यों हुई कि ये राक्षस के मुंह से निकला हुआ है, इसलिए इसके अंदर दुर्गंध हुई। इसको भगवान के भोग में नहीं लाया जाता क्योंकि ये राक्षस के मुंह से निकला हुआ है, परंतु ये अमृत के समान काम करता है बीमारियों में, क्योंकि ये अमृत का अंश है। और इसको वैष्णव जन भगवान की पूजा में नहीं लेते। वैष्णव जो भगवान के भक्त होते हैं इसको खाने पीने में नहीं लेते। उसका मेन कारण क्या है कि ये तामसी है। यदि हम भोजन में इसको लेते हैं तो हमारे मन की वृत्तियां बिगड़ने लगती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जो कुछ ऐसा खाता पीता नहीं है नशे का सामान,
उसे थोड़ा सा शराब पिला दिया जाए तो उसकी मन की वृत्तियां चंचल हो जाती हैं। जो काम वह व्यक्ति नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे प्याज लहसुन खाने से भी मन की वृत्तियां खराब होती हैं। हम गलत काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते, अर्जुन सबसे पहले अपने भोजन को सुधारो। यदि तुम प्याज लहसुन खाते हो तो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो। इसलिए वैष्णवों को कभी भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और यदि इसको खाते हैं तो तुम तामसी भोजन करते हैं। साधु संत देखो, भोजन भी 3 प्रकार के बताए गए, राजसी, तामसी, सात्विकी। हम लोग जो खासकर भोजन करते हैं ना घरों में, वो खासकर राजसी भोजन करते हैं। राजसी भोजन में ये सब कुछ चलता है, प्याज लहसुन छोड़ करके मसाले चलते हैं, मिठाइयाँ खूब चलती हैं, अच्छे अच्छे भोजन चलते हैं। रोजाना आज खीर बनाइए, कल रसमलाई बनाओ, परसों रसगुल्ला बनाओ, खूब। ये राजसी भोजन है। और तामसी भोजन क्या होता है? जो लोग अभक्ष्य खाते हैं, मीट मांस आदि खाते हैं, वो तामसी भोजन है। उसी के साथ में प्याज लहसुन को भी जोड़ा गया है, ये भी तामसी भोजन में आता है। ज्यादा मिर्च खाना, तीखा खाना, ये भी तामसी भोजन में आता है। और सात्विकी भोजन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल अलोना होता है, जिसमें नाम मात्र के लिए नमक मिर्च होता है, ज्यादा लाल फल भी नहीं खाते साधु संत, वह भी तामसी में आता है। संत सात्विकी भोजन करते हैं, क्योंकि हमको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है तो पहले अपने भोजन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जय हो। हमारे शरीर के अंदर एक बहुत खतरनाक इंद्री है। कौन सी? जिह्वा। जो हमारी जीभ है ना, ये बहुत खतरनाक इंद्री है। ये रोजाना रसमलाई से नीचे तो बात ही नहीं करती। इसको रोजाना अच्छे से अच्छा चाहिए। और यदि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारा मन बिगड़ जाएगा। और मन खराब हुआ तो हमारे सभी हाथ पांव आंख नाक कान सभी को चलाने वाला मन होता है। सभी 10 इंद्रियों को चलाने वाला मन होता है। मन की आज्ञा होती है, हमारे हाथ काम करने लग जाते हैं। कोई एक व्यक्ति था, वो रास्ते से निकल करके जा रहा था और उसने देखा किसी बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे आम पक रहे थे। वह गया और जाकर के उसने आम तोड़ लिए और पाप सबसे पहले कहां आया? उसकी आंखों में। आंखों से दिखा कि पके आम हैं, उसने जाकर के आम तोड़ लिए। ज्यादा से जब आम तोड़ लिए तो उस बगीचे का मालिक आया और मालिक ने आकर के देखा इसने बगीचे में चोरी की है। तुरंत पेड़ पर चढ़ा हुआ था वह व्यक्ति और नीचे से मालिक ने हाथ में डंडा ले रखा है, उसे नीचे उतारा। नीचे उतार करके उसके अच्छे से डंडों से सिकाई की, कमर में 10-5 डंडे मारे कि मेरे बगीचे में रोजाना चोरी होती है, तू ही करता है। उसने कहा भैया मैं तो आज ही आया हूं, मैं चोरी नहीं करता, मैंने तो बस यही आम तोड़े थे। अब महाराज उस व्यक्ति में जब मार पड़ी तो वह व्यक्ति रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। सज्जनों, कर्म का फल जो जैसा करेगा उसको भोगना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले पाप आया आंखों में। आंखों ने मन को ऑर्डर दिया, मन ने ऑर्डर दिया पैरों को, पैर चल करके गए और पैर जब चल करके गए तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर मन ने ऑर्डर दिया हाथों को, हाथ ने आम तोड़े। इन्हें सबने काम किया, मार किस में पड़ी? कमर में। अच्छा, कमर में मार पड़ी, पर सबसे पहले पाप आया था आंखों में। रोना किसको पड़ा? आंखों को। इसलिए जो कर्म, जो पाप करेगा उसी को उसका फल भोगना पड़ेगा। एक होटल था,
उस होटल के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, आइए भोजन करिए, बिल आपके पोते देंगे। आइए फ्री में भोजन करिए और बिल आपको नहीं देना, आपके पोते देंगे, यानी कि नाते पोते देंगे। महाराज कोई व्यक्ति अपनी पूरी फैमिली को लेकर के गया, उसने वह होटल देख लिया और होटल पे जाकर के पहुंच गया। वहां जाकर के टेबल पर बैठ गया, बच्चे भी साथ में बैठे हैं। जब उसको पता है कि बिल तो देना ही नहीं है, कई प्रकार के भोजन ऑर्डर कर दिए, इंडियन, वेस्टर्न, चाइनीज, कई कई प्रकार के, पूरी थालियां सजवा ली, आराम से जम के भोजन किया। भोजन करने के बाद वहां से चलने लगा, और जैसे ही चलने लगा तुरंत वो होटल वाला वो सौंफ का जो डिब्बा लेकर के आता है, उसमें बिल लगा करके ले आया। जैसे ही चलने को तैयार हुआ, बिल सामने आ गया। उस व्यक्ति ने कहा, अरे भैया ये बिल किस बात का? तुमने तो होटल पर लिख रखा है आइए भोजन करिए, बिल तुम्हारे पोते देंगे। अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा। उसने कहा, महाराज जो हमने लिख रखा है सही लिख रखा है, हम अपनी बात पे आमादा हैं। बोले फिर मुझसे बिल क्यों मांगते हो? बोले ये बिल तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे जो बाबा थे ना वो भोजन करके गए थे ऐसे ही, ये उनका बिल है। सज्जनों, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी घुमा फिरा के कर लो, बिल तुमको चुकाना ही पड़ेगा। आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दिल्ली से श्री हरिकांत शास्त्री जी आए हुए हैं अपने सह परिवार सहित श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। साथ में और कुछ बहनें भाई बंधु भक्त लोग आए हैं। हमारे श्री हरिकांत शास्त्री जी, आप भी वक्ता हैं श्रीमद् भागवत कथा के। राधे राधे। श्री हरिकांत शास्त्री जी जो व्यास जी के छोटे भ्राताश्री हैं, दिल्ली रहते हैं। अभी 2 महीने पहले हरिकांत शास्त्री जी ने भी श्रीमद् भागवत कथा की थी दिल्ली में। तो आप भी बहुत सुंदर वक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकांत शास्त्री जी का, अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं गांव में। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गोविंद के गुण गाए ले तू और जीवन सफल बनाए ले तू। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। गोविंद के गुण गाए ले तू, गोविंद के गुण गाए ले तू, जीवन सफल बनाए ले तू। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। श्री भाटी जी आए हैं दिल्ली से, जो सभी ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं। मैं बोलूं और तुम बोलो, अपने घट के पट खोलो। मैं बोलूं और तुम बोलो, अपने घट के पट खोलो। और ज्ञान की ज्योत जगाए ले तू, ज्ञान की ज्योत जगाए ले तू, जीवन सफल बनाए ले तू। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। गोविंद के गुण गाए ले तू, गोविंद के गुण गाए ले तू, जीवन सफल बनाए ले तू। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे।
समय जब आएगा सिर धुन धुन पछताएगा। अंत समय जब आएगा सिर धुन धुन पछताएगा। हाँ, अंत समय जब आएगा सिर धुन धुन पछताएगा। अंत समय जब आएगा सिर धुन धुन पछताएगा। कुछ तो धर्म कमाए ले तू, कुछ तो धर्म कमाए तू, जीवन सफल बनाए ले तू। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। और गोविंद के गुण गाए ले तू, गोविंद के गुण गाए ले तू, जीवन सफल बनाए ले तू। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, दैत्य रह गए। दैत्यों के राजा हैं बलि और गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। अब देवता राजा तो हो गए, परंतु देवताओं के अंदर अभिमान आ गया। देवता भगवान से कहते हैं, प्रभु अब तो हम यहाँ के राजा हो गए हैं, अब तो कोई कष्ट की बात ही नहीं है। देवता जो भगवान का भजन करते थे, इनका ये भजन भी कम होने लगा। महाराज, जिसको प्रभुता पाए काय मध नहीं, जिसको प्रभुता मिल जाती है, जिसको पद मिल जाता है, उसके अंदर अपने आप अभिमान आ ही जाता है। ये पद का अभिमान हमको ठीक से जीने नहीं देता। महाराज, दैत्यों ने जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज से कहा, बलि ने कहा, देखिए बलि भी कोई साधारण नहीं है। ये 12 भागवतों में जिनका नाम है, सप्त चिरजीवियों में जिनका नाम है, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तेति चिरजीवन। महाराज, बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हम दोबारा से राजा नहीं बन सकते? शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बलि, अपने जीवन में यदि तुमको पद चाहिए, यदि तुमको ऐश्वर्य चाहिए, तो अपने जीवन में केवल 3 चीजों को अपना लो। एक तो गौ सेवा, दूसरे संत सेवा, तीसरे गुरु सेवा। महाराज, सबसे पहले नाम लिया गौ सेवा का। अपने जीवन में यदि तुम कुछ चाहते हो तो गौ की सेवा करो, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। जय श्री कृष्ण। और गुरुओं की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। और तीसरे, संतों की सेवा करो। संत की सेवा करने से भगवंत मिलने का रास्ता प्रशस्त होता है। महाराज, मैं कहीं पर कथा करने गया था, कहीं शहर में, और मुझसे वहां के लोग पूछने लगे, महाराज आप तो सब जगह घूमते हो, गांवों में भी जाते हो, शहरों में भी जाते हो, अच्छा शहर और गांव में क्या फर्क मिला? मैंने उन्हें बताया, शहर में और गांव में इतना ही फर्क है, शहर के लोग संत को भी भिखारी समझते हैं और गांव के लोग भिखारी को भी संत समझते हैं। जय श्री कृष्ण। जय हो जय हो। शहर के लोगों के सामने यदि कोई संत भी निकल करके जा रहा है ना, दरवाजा नहीं खोलेंगे, उसको राधे श्याम नहीं करेंगे। गांव के लोग कोई भिखारी भी दरवाजे पे आ जाए, उसको भी बाबा जी समझते हैं, तपस्वी समझते हैं, संत समझते हैं, उसको अपने घर पे बुला करके भोजन भी कराते हैं, उसको दान दक्षिणा जो बनता है वह भी देते हैं। गांव में और शहर में इतना ही फर्क पाया जाता है। गांव के लोगों के अंदर
भाव ज्यादा होता है, और शहर के लोगों के अंदर भी भाव होता है, पर कौन सा भाव होता है? उनके अंदर मोल भाव होता है, और गांव के लोगों के अंदर शुद्ध भाव होता है। सज्जनों, शुक्राचार्य जी ने, महाराज ने कहा, यदि तुम कुछ चाहते हो तो गौ सेवा करो, संत सेवा करो और गुरु सेवा करो। बोले गुरुदेव बताओ हमें फिर कब देवताओं पर चढ़ाई करनी चाहिए? शुक्राचार्य जी बोले ऐसे अभी नहीं, ये समय सही नहीं है, जब सही समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक दिन सही समय आया, शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बलि जाओ, जाकर के इंद्र पर चढ़ाई कर दो, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। गुरुजी की आज्ञा पा करके जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, समझ लो कि उसको भगवान की कृपा हो गई। जय श्री कृष्ण। गुरु, गुरु शब्द ही ऐसा है सज्जनों, गुरु का मतलब किसी प्राणी से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। गुरु एक पद का नाम है। गुरु कैसा भी हो सकता है। तुम्हें केवल गुरु के रूप रंग आकृति को नहीं देखना, तुम्हें गुरु के उस शब्द से मतलब है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर करता है। जय श्री कृष्ण। गुरु जितनी बातें बताते हैं ना, सारी बातें उनके दिनचर्या में नहीं होती, सभी बातों को कोई भी नहीं निभा सकता। इसलिए हमको गुरु की बातों को मानना चाहिए, जो वो आज्ञा करते हैं उसको मान लेना चाहिए। सज्जनों, कई बार क्या होता है, देखो, या तो गुरु जो बनाए ना, हम उसको अच्छे से जान करके बनाएं, खूब उसकी परीक्षा लेकर के बनाएं, और यदि किसी को गुरु बना लें, बनाने के बाद उसके प्रति फिर गलत भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने तीसरी जो पहली कथा की थी गांव में, उसमें कई लोगों का भाव बना था कि आप हमें कंठी दे दो, आप हमें कंठी दे दो। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं इस गांव का बालक है। कल कभी मैं धोती कुर्ता में दिखता हूं, कभी कहो तो लोवर टी शर्ट में भी दिख सकता हूं, तो आपका विचार कैसा आएगा? शायद किसी के अंदर हीन भावना आ सकती है, गलत भावना आ सकती है। क्योंकि जब हम दिल्ली जाते हैं ना इनके यहाँ, तब तो धोती कुर्ता ही पहन के जाते हैं ना, तो इनके अंदर तो विचार वही रहेगा ना, महाराज जी हर समय ऐसे ही रहते होंगे। तो गुरु के प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसा सोचा, गांव में किसी को कंठी देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शिष्य जो है उसका गुरु के प्रति अच्छा ही भाव रहना चाहिए। और गुरु जो बनाओ अच्छे से जान के बनाओ, और गुरु बनाने के बाद गुरु के प्रति गलत भावना नहीं आनी चाहिए, गलत विचार नहीं आने चाहिए। जय श्री कृष्ण। एक कोई चोर था, और वह चोर, उसने देखा कि ये जो महात्मा हैं, ये जो पंडित हैं, जो गुरु बनते हैं ना, इनके पास में माल बहुत होता है, इनकी कमाई बहुत अच्छी होती है, इनके जितने ज्यादा फॉलोवर होते हैं, इतने ज्यादा चेला होते हैं, सब इनको दक्षिणा आदि देते हैं, इनके बड़े आनंद रहते हैं, ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, दक्षिणा आती रहती है, मजे की जिंदगी जीते हैं। तो उस चोर ने सोचा मैं भी ऐसा ही करता हूं। उसने भी लाल कपड़े पहन लिए और घर घर में जाकर के कहने लगा, कोई हमसे कंठी ले लो, कोई हमें गुरु बना लो। एक किसी स्त्री के यहाँ गया और उस स्त्री से कहा, देवी हमें प्यास लगी है, हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। वो बेचारी अपने घर से पानी का लोटा लेकर के आई, जल लेकर के आई। बोले लो महाराज पानी पीजिए। उसने इस स्त्री के गले की तरफ देखा, बेटा तुम्हारे हाथ का तो मैं पानी नहीं पी सकता। बोले क्यों? बोले तुमने तो अभी तक गुरु दीक्षा ही नहीं ली, तुमने तुलसी जी की कंठी नहीं पहनी, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। बोले महाराज फिर क्या किया जाए? बोले आप गुरु बनाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारे हाथ का पानी पी पाऊंगा। तो बोले
महाराज मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। बोले कोई बात नहीं, हम और कहीं पानी पी लेंगे, हम चले जाते हैं। जैसे ही वो जाने लगा तो उस स्त्री को लगा कि दरवाजे से कोई संत महात्मा आकर के और प्यासा जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो स्त्री बोली कि महाराज आप ऐसा करो, आप भी तो संत लगते हो, आप ही मुझे कंठी दे दो, पहले मुझे कंठी दे दो, मुझे शिष्य बना लो, उसके बाद में तुम मुझे मेरे यहाँ का पानी पी लेना। उस महाराज ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। बोले महाराज दीजिए तो मुझे कंठी दे दीजिए। अब वो महाराज बोला कि हम कंठी ऐसे नहीं देते, हम तो कंठी एकांत में देते हैं, जंगल में देते हैं। अब वो घर की बेचारी स्त्री बड़े धर्म संकट में फंस गई। अब इसके साथ जंगल में कौन जाए, और नहीं तो फिर ये घर से प्यासा जाता है। उसने कहा गुरुदेव ठीक है, मैंने तुमको गुरु मान लिया, अब तुम चाहे मुझे जहां भी लेकर के चलो, मुझे कंठी दो। वो अब विवाहिता स्त्री थी, यानी कन्या थी, और उसके साथ में चली गई उस चोर के साथ। अब तो महाराज जाकर के जंगल में पहुंच गई, और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे जा पहुंचे दोनों, और वो कहने लगी गुरुजी मुझे कंठी दे दीजिए। वो कहने लगा ठीक है बेटा, मैं अभी कंठी देता हूं। उसने क्या किया, अपने झोले में से एक रस्सी निकाली और उसको पकड़ करके पेड़ से बांध दिया, और उसने अपनी नाक में, कानों में, जो भी कुछ हाथ में अंगूठी वगैरह जो कुछ गहने पहन रखे थे वो सब उससे छीन लिए, और उससे कह दिया मैं तेरा गुरु हूं, जब तक मैं ना आऊं जब तक इस बंधन को मत खुलवाना। अब तो महाराज वो वहां से चला गया। घर वालों को पता चला कि बेटी कहां गई, बेटी कहां गई, पूरे गांव में पता चल गया बेटी कहीं चली गई। सभी ढूंढने के लिए गए, तो जाकर के पता लगा कि वो है बेटी जंगल में कहीं पेड़ से बंधी हुई है। अब तो उसके पिताजी गए, भाई गए, भाइयों ने उसको खोलना चाहा तो उस बेटी ने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम मुझे नहीं खोलोगे। बोले क्यों? बोले नहीं तुम मुझे नहीं खोलोगे, मेरे गुरुजी की आज्ञा है, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खुलवाऊंगी। अब तो महाराज बेटी को कैसे खोला जाए, पिताजी ने भी बहुत कहा, पिताजी से भी मना कर दिया। अब तो बेचारी इतना पता था कि गुरु बनाने के बाद भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करती रही और उसी पेड़ से बंधी रही। इधर से नारद जी का निकलना हुआ। नारद जी ने देखा कि यहाँ पर जंगल में एक स्त्री पेड़ से बंधी हुई है। नारद जी आए और आकर के उसको खोलने लगी। बोले अरे महाराज क्या कर रहे हो? बोले तुमको खोल रहा हूं, तुम यहाँ बंधन में बंधी हो पेड़ से। बोले कि तुम मुझे नहीं खोल सकते, ये मेरे गुरु की आज्ञा है, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं नहीं खुलवाऊंगी। बोले तेरा गुरु कौन है? बोले मेरे गुरुजी ऐसे हैं, रूप रंग आकृति बताई। नारद जी महाराज ने ध्यान लगाया कि आखिर इसका गुरु कौन है जो इसे बांध के गया है। नारद जी ने जब ध्यान लगाया तो नारद जी को पता चला कि इसका गुरु कोई और नहीं, वो तो एक चोर है। अब तो महाराज नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु ऐसी स्थिति बनी हुई है। भगवान नारायण सोचने लगे कि इसको कैसे खुलवाया जाए, तो तुरंत भगवान नारायण ने क्या किया कि इसके गुरु को ढूंढा जाए। भगवान स्वयं उसके गुरु को ढूंढने के लिए गए और उसके गुरु को ढूंढा तो देखा रात में उसका गुरु किसी के यहाँ चोरी कर रहा था। जाकर के उस गुरु को पकड़ा और वो गुरु हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोले तुझे हम चोरी की वजह से नहीं पकड़ रहे, तू वहां उस स्त्री को बांध करके आया है, जाकर के उसको खोल। भगवान स्वयं उसके गुरु को पकड़ करके लाए और कहा उस स्त्री से, देवी तुम्हारा गुरु आ गया है, अब तो बंधन खुलवा लीजिए। भगवान उसको खोलने लगे कि है तो मेरी भक्त। भगवान से मना कर दिया, हे प्रभु आप आ गए, मेरे गुरुदेव आ गए,
अब मैं अपना बंधन खुलवा लूंगी, पर मेरे गुरुजी ही मेरा बंधन खोलेंगे। यानी कि नारद जी कहने लगे, ये चोर गुरु बना लिया, तुमने क्यों बनाया ऐसे गुरु? बोले अरे मेरे गुरु को चोर मत कहना, अरे मेरा गुरु इतना शक्तिशाली है, देखो मेरे गुरु की कितनी बड़ी कृपा है। यदि मैं इसे गुरु नहीं बनाती तो नारद तुम नहीं आते, और यदि मैं इसे गुरु नहीं बनाती तो भगवान स्वयं नहीं आते। आज मेरे गुरु की कृपा हुई है, जो मुझे गुरु के अपने भगवान के दर्शन हो गए। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चाहे जैसा भी था, पर उसका भाव कैसा था कि वो मेरा गुरु है। शुक्राचार्य जी ने बलि को कहा, बलि जाओ देवताओं पर चढ़ाई कर दो। बलि ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। बलि केवल देवताओं के, स्वर्ग के ही राजा नहीं हुए, बलि पूरी त्रिलोकी के राजा हो गए। तीनों लोकों में बलि का राज चलने लगा। अब महाराज कश्यप जी महाराज की तो 13 पत्नियां हैं, जिनमें दिति के पुत्र दैत्य हैं, अदिति के पुत्र देवता हैं, पिता एक ही है कश्यप। अब जब बच्चों के जीवन में कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है? माता को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। माता अदिति से नहीं देखा जाता, देवताओं का देवलोक छिन गया। माता अदिति कहती हैं, हे कश्यप प्रभु ऐसी कृपा करो जिससे जल्दी से जल्दी मेरे पुत्रों का वैभव दोबारा से मेरे पुत्रों को मिल जाए, देवताओं का राज्य देवताओं को मिल जाए। इंद्र आदि देवता देखो कैसे कैसे मारे मारे भटक रहे हैं। कश्यप जी महाराज कहते हैं, देवी अब तो केवल भगवान नारायण ही देवताओं का राज्य देवताओं को दिला सकते हैं। बोले ठीक है, भगवान नारायण से प्रार्थना की जाए। भगवान नारायण से प्रार्थना की। कश्यप जी महाराज ने बताया कि देखो अदिति, तुमको मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ, उस व्रत को करने से तुम्हारे यहाँ एक बालक जन्म लेगा और वो साक्षात भगवान का अवतार होगा, और वह बालक बलि से त्रिलोकी को मांग करके ला करके दे दे। बोले प्रभु बताइए, मैं वह व्रत करने के लिए तैयार हूं। कि यहाँ पुत्र ना होता हो, उस स्त्री को होता है उस महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पयोव्रत करना चाहिए। केवल दूध पी करके रहना चाहिए और भगवान का भजन पूजन पाठ करना चाहिए। यह व्रत त्रयोदशी तक किया जाता है, इसको पयोव्रत कहते हैं। इसके करने से जो संतान पैदा होती है वह बड़ी दिव्य संतान पैदा होती है। माता अदिति ने ऐसा ही किया। माता अदिति के यहाँ भगवान वामन का रूप धारण करके आ जाते हैं और देवता सभी आकर के भगवान वामन से प्रार्थना करते हैं, वामन प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए और कैसे भी हमारे राज्य को ला करके वापस दीजिए। वामन भगवान कहते हैं, देखो देवताओं, दैत्यों से युद्ध तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि दैत्यों के ऊपर उनके गुरु की कृपा है, शुक्राचार्य जी महाराज की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको कोई नहीं जीत सकता। बोले महाराज तो फिर क्या किया जाए? बोले मैं बलि के यहाँ जाऊंगा, बलि के यज्ञ में, और उससे मांग करके ला करके मैं दे सकता हूं। बोले ठीक है प्रभु, आप चाहे जैसे भी करें, पर इंद्र का इंद्रासन मिलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने आकर के भगवान वामन को तरह तरह की वस्तुएं ला करके दी। बृहस्पति जी ने आकर के वामन भगवान को जनेऊ
बिंबा फल जैसे गाल हैं, और हमारे ब्रिज में तो कहमे देखो कैसे बटुआ से मुंह को है ना। बहुत सुंदर बालक होए, बातें कैसे कहमे, कितना सुंदर होए। ऐसे वामन भगवान छोटे से, हाथ में छतरी लगी है, दूसरे हाथ में कमंडल है, बगल में आसन लगाए हुए हैं। इतना दैदीप्यमान तेज है वामन भगवान के मस्तक पर। बलि ने दूर से देखा, वामन भगवान चल करके आ रहे हैं, हाथ में माला लगी है, और बलि देख करके कहता है, ओहो ओहो देखो। वामन भगवान के दर्शन किए और वामन भगवान से कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात् अन्वये त्वां वयोर्वधुम्। बोले महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, अरे आपका स्वागत है, स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। ब्रह्मन किम करवामते, हे ब्राह्मण देवता, आइए आइए मेरे यज्ञ में पधारिए, आपका मैं भूरी भूरी स्वागत करता हूं। महाराज आज जब यज्ञ मंडप के अंदर जा पहुंचे वामन भगवान, महाराज बलि प्रणाम किया वामन भगवान को। हाँ, दर्शन हो गए हो तो अब कथा सुन लो। बड़ी विकृति पैदा होती है जब ये समय से पहले ले आते हैं। आज राजा बलि ने ऐसे सुंदर वामन भगवान को देख करके बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, प्रणाम किया, और वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे। तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बलि बस ज्यादा मत बोलिए, महाराज की अभी माला चल रही है, माला कर रहे हैं, और जिस समय माला जप करते हैं ना उस समय बोलते नहीं हैं, इसलिए माला में डिस्टर्ब मत कीजिए। बलि ने कहा, प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया, कितना अच्छा संत है, मुझे पता तो चले आखिरकार ये कौन है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य नारायण है, या कोई बहुत बड़े संत हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं, देवल हैं, कौन है ये। तरह तरह के प्रश्न उठते हैं बलि के मन के अंदर। और जैसे ही वामन भगवान जब बोलते नहीं हैं तो बलि की श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है। वामन भगवान ने काफी समय के बाद अपनी माला पूरी करके और बलि की तरफ देखा, और बलि को देख करके वामन भगवान कहने लगे, ओहो, अरे तुम्हारा नाम बलि है क्या? बोले हाँ महाराज, मुझे ही बलि कहते हैं, मैं ही हूं आपका सेवक बलि। बोले महाराज, अरे वाह, बलि तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है। बोले प्रभु, आपने जो मेरे बारे में सुना है वो अच्छी बात है, पर मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। आपके जो परबाबा थे ना, हिरण्यकश्यपु, वे बहुत बड़े दानी थे। देखो, वामन भगवान जानते हैं जब यदि किसी से कुछ लेना हो ना तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए। अभी नहीं, अभी आपको समय दिया जाएगा पूजन करने का, इन्हें अभी दे दोगी तो फिर कहा दोगी।
पूजा करने के लिए समय दिया जाएगा। महाराज बलि नहीं अभी पूजा नहीं की, तुम कैसे कर सकते हो, है ना? पहले महाराज बलि पूजा करेंगे। और देखो बलि ही 3 पग भूमि दे सकता है। अपनी जगह पर बैठे रहें और कथा का आनंद लें, बहुत आनंद की कथा है। बलि महाराज ने कहा, वामन भगवान ने कहा बलि से, अरे बलि, और तुम्हारे जो बाबा थे ना प्रहलाद, वो भी बहुत बड़े दानी थे। क्योंकि महाराज वामन को तो बहुत कुछ चाहिए बलि से बहुत कुछ लेना है। यदि किसी से कुछ लेना हो तो उसकी पहले जाकर के बड़ाई करनी चाहिए। ओहो बलि, तुम्हारे तो जो पिताजी थे ना, कौन, विरोचन जी महाराज, वो भी बहुत बड़े दानी थे। विरोचन जी महाराज बहुत बड़े दानी थे। अब बलि ने देखा कि बड़ा दान, हमारे पूर्वज, हमारे परबाबा भी दानी थे, हमारे बाबा भी बहुत बड़े दानी थे, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े दानी थे, मैं कैसे बगैर दान किए रह सकता हूँ। तैयार कर दिया ना यजमान को दान करने के लिए। अब बलि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, भोजन आदि कराने के लिए कहा। अब महाराज आप विराजमान हो जाइए, अब मेरा यहाँ यज्ञ चल रहा है, मैं क्या पसंद करोगे, मैं वही मंगवा देता हूं। तो भोजन करते ही नहीं, हम तो एक समय भोजन करते हैं, वो केवल शाम को। इस समय हम भोजन नहीं करते। तो महाराज कुछ पी तो सकते हो ना? मुंह झूठा ही नहीं करते, केवल एक बार करते हैं शाम को। बलि को लगा ये तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, कोई हैं, बताओ केवल एक बार ही भोजन करते हैं। अब मैं बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं, आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो महाराज ऐसा करो, मैं आपको कुछ दान में देना चाहूं, वो तो ले सकते हो। बलि बार बार कहता है मैं आपको दान देना चाहता हूं, बताओ क्या लोगे। वामन भगवान बोले भैया हम दान नहीं लेते, मैंने कभी दान लिया ही नहीं। यदि मैंने आज दान लिया तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, इसलिए मैं दान नहीं ले सकता। बोले महाराज तुम दान नहीं ले सकते, आप बलि के यज्ञ में आए हो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज बलि त्रिलोकी का राजा है, आप त्रिलोकी के राजा के सामने बैठे हो और ऐसे खाली हाथ चले जाओ, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। बार बार बलि कहता है दान देने के लिए, वामन भगवान मना कर देते हैं। वामन भगवान कहते हैं बलि मैं दान लेकर के करूंगा क्या? इन्हें नीचे करो। बोले महाराज मैं दान लेकर के करूंगा क्या? मेरे पास देखिए रहने के लिए, बैठने के लिए आसन है, मैं आसन पर बैठ जाता हूँ, और मेरे पास खाने पीने के लिए कमंडल है, मैं कमंडल में लेकर के जल पी लेता हूँ, इसी में खा लेता हूँ। यदि मुझे कहीं बारिश आ जाए तो उसके लिए मेरे पास छाता है, ज्यादा मैं लेकर के करूंगा क्या? और अपन तो अकेले राम हैं, कोई ब्याह शादी कुछ हुआ नहीं जिसके लिए मैं कमाऊं, तो इसलिए मुझे दान लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बलि बोले ओहो इसलिए आप दान नहीं ले रहे, तो महाराज चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एक ब्राह्मण की सुंदर सी कन्या के साथ विवाह करा देता हूं, तब तो दान ले लोगे। फिर तो तुम्हारी आवश्यकता बन जाएगी ना दान लेने की, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। बोले महाराज आप हमारा विवाह करा दोगे तो फिर हमारी वो धर्म पत्नी रहेगी कहाँ, रहने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज चिंता मत करो, रहने के लिए एक सुंदर सा महल तुम्हारे लिए दान में दूंगा। बलि बताता है महाराज मैं तुम्हें क्या क्या दान में दूंगा। बोले महाराज चलो रहने की व्यवस्था हो गई, खाने पीने का क्या होगा? बोले महाराज बलि का भंडार चलता है, उसमें तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था होगी। बोले महाराज जब हमारा विवाह हो जाएगा, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर हमारे बालक बच्चे भी होंगे कुछ। बोले महाराज सो तो होने चाहिए, अच्छी बात है। और महाराज जब बालक होंगे तो कम से कम 10-20 तो होंगे,
महाराज ये तो ठाकुर जी की इच्छा है, 10 होंगे कि 5 होंगे कि 20 होंगे। बोले महाराज जब बालक होंगे इतने तो शायद उनमें से कोई 1-2 मर गिर भी सकता है। बोले महाराज इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मर भी सकता है। बोले महाराज यदि कोई बालक मर गया तो उसके लिए फिर रोएगा कौन? बोले महाराज रोने वाले कोई किराए पे तो आएंगे नहीं, तुम्हारा बेटा मरेगा तुम्ही को रोना होगा। बोले महाराज अंत में रोना पड़े ऐसा काम हम क्यों करें, हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम विवाह नहीं करना चाहते। बलि कहने लगा महाराज जैसे तैसे तो मनाया और अंत में फिर गाड़ी गई पटरी से। बलि कहता है महाराज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इतना दान दूंगा कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बलि कहता है गाम कांचनम गुणवाम धाम मिष्टम तथा नोप्य वाप्य विप्र कन्या। मैं तुम्हारे लिए ग्रामान श्रद्धान तुर्गान गजान वा रथां तथा तम संप्रतीक्ष। गाम कांचनम गुणधाम वृष्टम, मैं तुम्हारे लिए बहुत सी गाय दान में दूंगा। वो गाय भी कैसी, उनके सींगों को सोने से मड़वा करके दूंगा। गाम कांचनम गुणधाम अमृष्टम तथा अन्न पेय व विप्र कन्याम, तुम्हारे लिए बहुत सा अन्न दान में दूंगा, पीने की वस्तुएं दान में दूंगा। तथा विप्र कन्याम, ब्राह्मण की कन्या से, सुंदर सी कन्या से तुम्हारा विवाह कराऊंगा। और ग्रामान समृद्ध तुरगान गजानवा, तुम्हारे लिए कई गांव दान में दूंगा। तुरगान बहुत से हाथी दान में दूंगा, घोड़े दान में दूंगा। गजानवा हाथी घोड़े आदि तुम्हारे लिए दान में दूंगा। रथां तथा महत् संप्रतीक्ष, बहुत से रथ तुम्हें दान में दूंगा। और यदि तुम्हारे मन के अंदर कामना है वह भी मैं देने के लिए तैयार हूं। जय श्री कृष्ण। महाराज जब इतना कुछ कहा बलि ने, वामन भगवान ने मना कर दिया। मैं ऐसे झंझट में नहीं पड़ना चाहता जिसमें अंत में रोना पड़े। बार बार बलि दान की बात करता है, भगवान वामन मना कर देते हैं। अंत में वामन भगवान ने कहा कि अब हम यहाँ से चलते हैं। बलि ने कहा महाराज सुनो, आप बलि के यहाँ से ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते, दान तुम्हें लेना ही होगा। तो वामन भगवान बोले बलि ऐसा करते हैं, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं जिससे कि मेरा भी संकल्प ना टूटे और तुम्हारा भी मन खराब ना हो। यदि मैं दान लेता हूं तो मेरा संकल्प टूटता है, और यदि मैं दान नहीं लेता तो तुम्हारा मन खराब होता है। ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा दान लेने में तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, मैं तुमसे थोड़ा सा दान ले लेता हूं। बोले हाँ हाँ बताओ महाराज क्या लेना चाहोगे। बलि ऐसा करो, तुम मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। बोले महाराज रहे बामन के बामन है, तुम्हारे अंदर इतना, तुम्हें इतना मालूम नहीं तुम कहाँ हो, किसके पास हो। अरे तुम त्रिलोकी के राजा बलि से दान ले रहे हो, 3 पग भूमि, ये भी कोई लेने की बात है? बलि बोले महाराज देना है तो दीजिए, और वो भी तुम्हारे और किसी के पग से नहीं, अपने पैर से नापूंगा। वाह महाराज, एक तो 3 पग और सबरे 1 पग के बराबर के हैं, वो भी अपने पैर से नापोगे। महाराज ऐसा कहते हैं, अग्रिम बुद्धि बनिया, मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तुर्गड़ा, बामन चौपट पाठ। बोले तुम तो बामन के बामन ही रहे, तुम तो अच्छे तो बुद्धिमान जाट हैं जो लेकर के जानते हैं, और बनिया बहुत अच्छे से हिसाब लगा करके जानता है फायदा और नुकसान का। तुम तो ऐसे ही भोले भाले रहे। महाराज तुमने 3 पग मांग लिया, कोई बात नहीं, मैं आप अपनी श्रद्धा से देना चाहता हूं, वह भी लीजिए। वामन भगवान ने मना कर दिया, मैं तुम्हारी श्रद्धा से कुछ नहीं ले सकता, देना हो तो दो, वो भी अपने पग से लूंगा। बोले महाराज जब तुम्हारा ऐसा ही मन है तो ले लो, पूरा राज्य है अपना, त्रिलोकी है, जहां से तुम्हारा मन करे वहां से 3 पग नाप लीजिए। महाराज वामन भगवान ने कहा हम वामन हैं, हम
ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं लेते किसी से दान। हम जब दान लेते हैं ना तो पहले संकल्प करा लेते हैं। बोले महाराज पहले संकल्प कीजिए, इमाम ब्राह्मणाय त्रीणि पग भूमि अहम प्रदत्ते, ऐसे करके बोलिए, पूरा संकल्प कीजिए, अपना नाम गोत्र आदि बोल करके, तिथि वार नक्षत्र बोल करके, उसके बाद हम तुमसे दान ले सकते हैं। बोले महाराज ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही संकल्प की बात की तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने तुरंत सुन लिया संकल्प के विषय में। जब दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था, बलि कह रहे थे कि आप कैसे भी ले लो, कहीं से ले लो। वामन भगवान कह रहे थे कि नहीं, मैं संकल्प करा करके लूंगा। शुक्राचार्य जी खड़े होकर के आ गए, बलि जरा इधर आओ। एक साइड में लेकर के गए अपने चेला को, बलि को। बोले हाँ बताओ गुरुदेव क्या बात है। बोले मना कर दे, मैंने कोई दान देने की बात नहीं की, ये कोई वामन नहीं है, ये विष्णु है, ये तुझे छलने के लिए आया है, तेरा सर्वस्व ले जाएगा, मना कर दे अभी। बलि कहता है गुरुदेव तुम कैसी बात करते हो, मैं विरोचन पुत्र बलि हूं। अरे यदि ये वामन है तो ये 3 पग से 3.25 पग नहीं ले सकता, और ये विष्णु है तो मेरा सर्वस्व ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अरे जमाना याद करेगा कि बलि के द्वार पर साक्षात विष्णु भीख मांगने के लिए आया, दान लेने के लिए आया। वामन भगवान ने कहा यदि ये वामन है तो 3 पग से ज्यादा नहीं ले सकता। बहुत कोशिश की शुक्राचार्य जी महाराज ने। शुक्राचार्य जी महाराज ने बहुत मना किया कि बेटा मना कर दे, मना कर दे, झूठ बोल दे। बलि ने कहा गुरुदेव तुम मेरे कैसे गुरु हो जो मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हो। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा बलि सुन, 4 जगह पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। आप भी जानना चाहोगे ऐसी कौन सी 4 जगह हैं जहां झूठ बोलो कोई पाप ना लगे? बताओ साहब। सब तैयार है भाई, ऐसी जगह तो चाहिए झूठ बोलने की छूट मिले, है ना। सभी कहते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, पाप लगता है, परंतु 4 जगह हमारे शास्त्रों ने बताई हैं। ऐसे नहीं, कपोल कथा नहीं, शास्त्र कहते हैं 4 जगह खूब झूठ बोलो वहां पाप नहीं लगता। वो कौन सी जगह है? स्त्री नर्म विभाए च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मण हिंसार्थे नानृतम चाप जुगुप्सितम। बोले महाराज स्त्री नर्म विभाए च वृत्यर्थे प्राण संकटे, आपके झूठ बोलने से किसी की कन्या का विवाह हो जाए, यानी जो बिचौलिया होते हैं ना वो खूब झूठ बोलते हैं, वो जो झूठ बोलते हैं ना तो उसको पाप नहीं लगता बिचौलिया को, क्योंकि किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, किसी के पास पर 4 किला खेत है, और बिचौलिया जाकर के जब लड़के वाले को बताता है ना, इतना तो बोलता ही बोलता है महाराज 4-6 किला खेत है, 6 अपनी तरफ से लगा देता है। यदि किसी की कन्या कितनी भी काली हो और वो जाकर के लड़का वाले के यहाँ बताता है सांवला रूप है, अरे महाराज नक्शा तो देखना बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, अरे घर का कोई भी काम करवाओ, कुछ भी पढ़वाओ, बहुत अच्छे से पढ़ी है। बेचारी चाहे बेशक 10 दिन केवल पेपर देने के लिए गई थी साल में, और स्कूल नहीं गई, केवल पेपर ही दिए हैं, पर बिचौलिया बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। वो कितना भी झूठ बोलता है, शास्त्र कहते हैं यदि तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की कन्या का विवाह हो जाए तो तुम्हें पाप नहीं लगता। जय श्री कृष्ण। जय। स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, यदि किसी का सर्वस्व लुटने को जा रहा हो, यदि कहीं कोई देवालिया होने को जा रहा हो और तुम्हारी झूठ बोलने से वह बच जाए तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यदि किसी का सब कुछ लुटने को जा रहा है, तुम्हारे झूठ बोलने से वह बच जाए तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थे प्राण संकटे, यदि तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच जाएं, यदि कोई किसी को मारे देता है और तुम उसको कुछ झूठ बोल दो और वैसे छोड़ दे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और गौ ब्राह्मण हिंसायाम, यदि कहीं गौ की हिंसा हो रही है
ब्राह्मण की हिंसा हो रही है, यदि कोई कसाई यहां से गाय निकल करके जा रही है, दौड़ करके जा रही है, पीछे से नंगी तलवार लेकर के कसाई आ रहा है, वो आकर के तुमसे पूछना क्या यहां से गाय निकल करके गई? तुम्हें पता है गाय इधर गई है, परंतु तुम कह देते हो नहीं इधर नहीं, इधर गई है गाय, वहां गाय के प्राण बच जाते हैं, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। बोलिए राधे राधे। राधे राधे, जय हो जय हो। स्त्री नर में विभाए चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम ना जुगुप्सितम। बोले महाराज इन जगहों पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। इसलिए यहां स्थिति क्या है? अरे बलि तेरा सब कुछ लुटने वाला है, इसलिए मैं कहता हूं तू झूठ बोल दे और मना कर दे, मैंने कोई दान देने की बात नहीं की। मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को रे राजा बलि। याही ने हरिश्चंद्र छल लियो, याही ने हरिश्चंद्र छल लियो, याही ने हरिश्चंद्र छल लियो, याही ने हरिश्चंद्र छल लियो। घर के भेष मुनि को राजा बलि, घर के भेष मुनि को राजा बलि, मत दे दान जमी को राजा बलि। बन के शेर बनी मोरे राजा बलि, बन के शेर बनी मोरे राजा बलि, मत दे दान जमी मोरे राजा बलि, मत दे दान जमी मोरे राजा बलि। छल मत जइयो राजा बलि, तू छल मत जइयो राजा बलि, तू छल मत जइयो राजा बलि, तू छल मत जइयो। अब धरो भेष ब्राह्मण को राजा बलि, धरो भेष ब्राह्मण को राजा बलि, मत दे दान जमी को रे 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 राजा बलि। बहुत समझाया शुक्राचार्य जी महाराज ने, पर राजा बलि नहीं माना। संकल्प करने की तैयारी हो गई। एक कमंडल लाया गया, कमंडल के अंदर से जल लेने लिए संकल्प का। अब जब
शुक्राचार्य ने देखा कि बलि नहीं मानता है, तो शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडल की नाली के अंदर जा बैठे और उसके अंदर से देखने लगे कहीं ये संकल्प ना कर ले। कमंडल के अंदर जल निकलने से रोक दिया, और जब जल निकलने से रोक दिया तो बलि राजा ने क्या किया, उस कमंडल के अंदर तंतु चुबाए और उन तंतुओं से क्या किया, शुक्राचार्य जी महाराज का एक नेत्र पधार गया। जो किसी के धर्म करते हुए व्यक्ति के हाथों को रोकता है, दान देने वाले के हाथों को रोकता है, उसके साथ में ऐसा ही होता है। अब जल लेकर के संकल्प करने लगे। यहाँ इस कथा के मुख्य यजमान आकर के महाराज वामन भगवान के लिए 3 पग भूमि का दान का संकल्प करेंगे। सभी परिवारी जन आकर के हाथ लगा करके संकल्प करें और वामन भगवान का पूजन करें। एक भजन के अंदर फिर आप सभी भक्त भी वामन भगवान का पूजन करें। तदुपरांत फिर कथा आगे की श्रवण करेंगे। हमारे और आचार्य जी इस झांकी को इसके ऊपर बिठाएं, जिससे कि ये पैर छू करके आराम से निकलते रहेंगे। ये व्यवस्था अच्छी रहेगी। तखत इसलिए बिछाया है, पहले भगवान बैठेंगे, उसके बाद कोई महंत महाराज आएंगे तो वो बैठेंगे इस पर। पहले ठाकुर जी महाराज इसलिए व्यवस्था बनाई है। इस आसन को ऊपर हमारे पंडित श्री खिल्लाराम जी बाबूजी, ओम हरि जी, वेद भैया, कृष्ण कन्या, सभी समस्त आप परिवार, दीक्षित परिवार, जगदीश जी, बाबूलाल जी, लेखराम मास्टर जी, जो जो यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं निवेदन कर देता हूँ राधे राधे हमारे श्री हरिकांत शास्त्री जी जो पीछे भक्तों के पीछे बैठे हुए हैं। महाराज आप यहाँ मंच पर आएं और यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हरिकांत शास्त्री जी हमारे विधुर जी आए हुए हैं दिल्ली से, तुगलकाबाद से, बहुत माताएं बहनें आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आए एक एक करके वामन भगवान का पूजन करें। सबसे पहले जिजमान परिवार जो कथा करा रहे हैं बलि बन करके वामन भगवान का पूजन करें, उसके बाद माताएं बहनें। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बोले वामन भगवान, ए राजा बलि, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोली उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान रे, कर रे मुझको जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली,
सर्वस अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे, ओ जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले, द्वार खड़ा आते रहे माता बन जन जन को बामन भगवान पूजन करना है। राधे राधे, ज्यादा समय नहीं है। हाँ, और देखिए एक बात और है भैया, थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे होके बैठे, आगे जगह नहीं है भक्तों के लिए नाचने के लिए। ये ब्रिज है भैया, यहाँ पर ब्रिज की माता बहनें, ब्रिज की गोपियां, और आज कुछ भक्त हमारे गुजर बाबा एवं गुजरी बोलते हैं जो दिल्ली से आई हुई तुगलकाबाद से, मुझे ध्यान है। राधे राधे। तो भजन
तो हमारे आज ब्रज की गोपियों में कुछ गुजर बाबा आए हुए हैं दिल्ली से, तुगलाबाद से, तो सम्मिलित हो गई हैं ब्रज की गोपियों में। तो भजन होंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे खिसके, थोड़ा पीछे अभी गुंजाइश है पंडाल में, नहीं तो कल थोड़ा सा और साइड में बढ़वा देंगे पंडाल को। राधे राधे। जगह नहीं रही आगे भक्तों के लिए नृत्य करने के लिए। ब्रज मंडल है, ब्रज भूमि, यहाँ पर माता बहन नाचती हैं। हाँ, राधे राधे। जय हो। की एक भजन विशेष गुरुजी थोड़ा इशारा हो रहा है दिल्ली की माता बहनों का। राधे राधे। या तो नहीं, 4 लाइन जरूर बोलूंगा। काड़ा काड़ा करे गुजरी, ठीक है ना। ये भक्त दिल्ली से आए हैं ना, दिल्ली से आए हैं तो भाई काड़ा काड़ा गुजरी जरूर बोलेंगे। इतना दूर से आए हैं तो हम 2 लाइन क्यों नहीं गाएंगे। जय जय श्री राधे राधे। हाँ, थोड़ा थोड़ा भक्तों से प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाएं। अरे काड़ा काड़ा करे गुजरी, मत करे को जिकर करे, कर रंग पे मोरनी रुदन कर, अरे रंग पे मोरनी रुदन कर। अरे काड़ा 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 करे गुजरी, काड़ा 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 करे गुजरी, मत करे को जिकर करे,
ऊपर के 7 वालों में से एक पे तुम रह रहे हो, जिसका नाम है भूलोक। महाराज सुतन लोक का राजा बना दिया। बलि जाने लगा अपने राज्य में, तो बलि ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान से, हे वामन भगवान, आपने जब मुझे वहां का राजा बना दिया है, मैंने आपकी ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन किया है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलूं, अपने महल से बाहर निकलूं, तो मैं आपके दर्शन करूं। वामन भगवान बोले, तो इसका मतलब क्या हम तुम्हारे गेटमैन बन जाएं, द्वारपाल बन जाएं? प्रभु मैं तो ऐसा नहीं कहता, पर मेरी ऐसी कामना है। भगवान उसी दिन से बलि के द्वारपाल बन करके रहते हैं। महाराज इस बात के विषय में लक्ष्मी जी को पता चला, कई दिन हो गए भगवान नहीं आए। नारद जी ने बताया लक्ष्मी जी को, अरे महारानी, अरे माता जी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ हैं? तो नारद जी ने कहा उनकी तो ड्यूटी लग गई है, नौकरी लग गई है। बोले कहाँ? बोले बलि महाराज के यहाँ गेटमैनी का काम करते हैं। बोले बलि महाराज के यहाँ? बोले हाँ, द्वारपाल बन गए हैं बलि का। बोले महाराज ठीक है, मैं ही जाती हूँ, जाकर के बलि से मैं ही भगवान विष्णु को छुड़ाऊंगी। माता लक्ष्मी जी आई और आकर के जैसे ही बलि के यहाँ पहुंची, अपनी साड़ी के पल्लू से थोड़ी सी चीर फाड़ी और लेकर के बलि के हाथ में बांध दी। बलि कहने लगा, बहन तूने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, आज से तू मेरी धर्म की बहन हो गई। बोले भैया जब मैं तुम्हारी बहन हो गई, तो बलि बोला कि अब बहन तू जो कुछ मुझसे मांगना चाहे मैं तुम्हें दे सकता हूं, बताओ क्या चाहिए? तो बहन ने कहा महाराज यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा जो ये द्वारपाल है ना, ये मुझे दे दीजिए। बोले ओहो, कुछ समय पहले विष्णु मुझे छलने के लिए आया था, आज मुझे लगता है कि लक्ष्मी मुझे छलने के लिए आ गई है। वामन भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मी, कुछ समय के लिए तुम मेरे द्वारपाल को ले जा सकते हो, पर समय समय पर मुझे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे पास में भेज देना। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए बलि राजा के यहाँ जाते हैं, तो उस समय कहते हैं कि देवशयन हो गया है। और कब जाते हैं? जब देव सोने एकादशी आती है तब जाते हैं, और देव उत्थान एकादशी आती है तब अपने यहाँ आ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पूजा पाठ आदि सब कुछ, विवाह शादी सब कुछ आरंभ हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के पास चले जाते हैं। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान के सभी अवतार वंदनीय हैं। कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। 24 अवतार वंदनीय हैं। उनमें से 2 अवतार विशेष हैं। कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये विशेष हैं। और इनमें दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बोले महाराज राम कृष्ण दो एक हैं। हमारे भगवान श्री राम जो हैं वो मर्यादा में बंधे हुए हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो एक भी काम करते हैं मर्यादा में बंध करके करते हैं। और जो भगवान कृष्ण हैं ये लीला पुरुषोत्तम हैं, इनके यहाँ मर्यादा नहीं होती, ये जो कर दें वही लीला है। तो महाराज परीक्षित के जीवन में, परीक्षित कहते हैं अपने जीवन में जो भगवान श्री राम ने किया वो करो, और जो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करो। भगवान श्री राम का देखिए, हमें रामचरितमानस जीवन जीना सिखाता है। यदि जीना सीखना है तो रामचरितमानस से सीखिए, भगवान श्री राम के आदर्शों से सीखिए। और यदि मरना सीखना है तो भागवत से सीखिए। भागवत हमें मरना सिखाता है। आखिर मरा जाए तो कैसा मरा जाए? 7 दिन के अंदर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मरना ही सिखाया।
क्या भय था परीक्षित को? मृत्यु का भय था। 7वें दिन परीक्षित ने क्या कहा? गुरुदेव, मृत्यु जो आनी है वो भी आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह नाग मुझे नहीं मार सकता। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का लक्षण होता है नैनम छंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेवदंति आपः, न सोसति मारता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्, अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये ज्ञान भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को भी देते हैं। अर्जुन, आत्मा जो है नित्य है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छंदति शस्त्राणि, शस्त्र उसे काट नहीं सकते आत्मा को। मरता कौन है? कौन मरता है? आत्मा मरती है? आत्मा नहीं मरती। कौन मरता है? शरीर मरता है, और शरीर यहीं से बनता है, यहीं मर जाता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। हर किसी प्राणी का लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा से मिलने का। जैसे पानी की एक बूंद आसमान से गिरती है, उसको अंत में जाकर के सागर में ही मिलना होता है। वैसे ही आत्मा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,